Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज. स्टेपिंग अप, टाइप्स ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज. बच्चों, हम बर्ड्स के बारे में इसमें जानेंगे, बीक्स के टाइप्स के बारे में, फीट के बारे में और क्लॉज के बारे में. इस चैप्टर में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे. Birds, like all the other living things, need food to stay active and alive. Some birds are flesh eating, some eat grains, seeds and fruits, and some birds eat everything. Birds जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो एक्टिव रहें, अलाइव रहें. कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, कुछ खाते हैं ग्रेन्स और सीड्स और फ्रूट्स को, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो सभी चीज़ों को खाते हैं. बर्ड्स हैव बीक्स इंस्टेड ऑफ हैंड्स टू ईट देयर फूड. बर्ड्स के पास में हाथ नहीं होते खाना खाने के लिए, बल्कि उनके बीक से वो खाना खाते हैं, यानी अपनी चोंच से खाते हैं. दे कैच देयर फूड विद देयर क्लॉज टू होल्ड एंड ईट द फूड विद देयर बीक्स. द बीक एक्ट एज बोथ हैंड्स एंड माउथ. बच्चों, वो अपने जो प्रेज होते हैं उन्हें, अपने खाने को वो क्लॉथ से पकड़ते हैं और उसके बाद वो अपने बीक में अपने खाने को रखते हैं. बीक जो होता है वो हाथ और मुंह दोनों का काम करता है किसी भी बर्ड के लिए. टाइप्स ऑफ बीक्स: स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स. Birds like sparrows, pigeons, peacocks and robins eat nuts and seeds. They have strong, short and hard beaks. Such a beak help them to crack and crush hard nuts and grains. बच्चों, बर्ड जैसे स्पैरोज है, पिजन्स है, पिकॉक्स है, रॉबिन्स हैं, ये नट्स और सीड्स को खाते हैं. इनके पास में स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड बीक होता है. इस तरीके के जो बर्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो बीक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं क्रैक और क्रश करने में किसी भी हार्ड नट या ग्रेन्स को. Knowledge bank. Vultures, eagles, hawks and owls are called birds of prey because they eat small birds and animals. बच्चों, vultures, eagles, hawks और जो owls होते हैं उन्हें birds of prey कहा जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे birds को और animals को खा जाते हैं. Sharp, strong and hooked beaks. Vultures, eagles and owls are called birds of prey as they eat small animals such as frogs, snakes, mice, etc. They have strong, sharp and hooked beak to tear the flesh of small animals. बच्चों, vultures, eagles, owls जो होते हैं इन्हें prey, birds of prey कहा जाता है क्योंकि ये small animals जैसे frogs, snakes, माइस, इन सभी को ये खा जाते हैं क्योंकि इनके पास में स्ट्रॉन्ग, शार्प, हुक्ड बीक्स होते हैं जिससे ये आसानी से स्मॉल एनिमल्स के फ्लैश को टीयर कर सकते हैं, उन्हें फाड़ चीर के खा सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक्स. वुड peckers have sharp, strong and chisel shaped beaks. Their beaks help them to make holes in the tree trunks and pull out sting इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. बच्चों, वुड कीपर्स जो होते हैं, वुड पैकर्स जो होते हैं, उनके शार्प, स्ट्रॉन्ग और चिजल शेप्ड बीक्स होते हैं. ये क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके जो ट्रंक्स होते हैं, उनके अंदर जो होल्स होते हैं उनके अंदर से ये इंसेक्ट्स और वर्म्स को निकाल कर खा लेते हैं. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. बर्ड्स लाइक hummingbird and sunbird have long tube-like pointed beaks. These help them to suck nectar from flowers. Birds like heron and kingfisher also have long pointed beaks to spear fish. बच्चों, hummingbird या sunbird जो होते हैं उनके पास में long tube-like pointed beaks होते हैं. ये हेल्प करते हैं उन्हें नेक्टर को सक करने में, फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर मौजूद होते हैं उन्हें सक करने में. Broad and flat beaks. Water birds like ducks and geese have broad and flat beaks with holes on either side. They take in muddy water which flows out through these holes.
स्मॉल प्लांट्स और टाइनी वाटर एनिमल्स रिमेन इनसाइड द माउथ। बच्चों वाटर बर्ड्स जैसे डक होते हैं, गीज होते हैं, इनके ब्रॉड फ्लैट बीक्स होते हैं जो इनके अंदर होल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, मडी वाटर में जा कर के इन होल्स के द्वारा जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं या टाइनी वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपने मुंह में ले लेते हैं और उसे भी खा जाते हैं। Short and broad beaks. Insect eating birds like swallows have short and broad beaks. They fly with their beaks wide open and catch insects from which stick inside their mouth. इनके माउथ के अंदर जो एयर मौजूद होता है उसमें जितने भी इंसेक्ट्स इन्होंने पकड़े होते हैं वो जाके स्टिक हो जाता है और इसे ये खा जाते हैं, जैसे जिन्हें इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स कहा जाता है। ये अपने बीक से स्वेलो कर जाते हैं। Broad, long and sharp-edged beaks. Pelicans have broad, long and sharp-edged beaks. These help them to catch a fish, frogs and crabs. इस तरीके के जो birds होते हैं ये fish, frogs और crabs को आसानी से कैच करके खा लेते हैं। Check yourself, critical thinking. Give examples of the following types of birds. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों। इन पॉइंट्स में आपको जो टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फीट एंड क्लॉज. Birds use their feet and claws for various activities such as climbing, running, hunting and walking on water. Claws and feet also help birds to fight back an enemy attack. Here are some different types of feet and claws have. Birds के पास में feet और claws मौजूद होते हैं जिससे वो कई सारी activities को perform करते हैं। running, climbing, hunting, walking, पानी के ऊपर किस तरीके से वॉक करते हैं। क्लॉज और फीट जो होते हैं वो फाइट बैक करते हैं, उससे अपने जो एनिमी होते हैं उनसे वो फाइट बैक करते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट और क्लॉज दिए गए हैं बर्ड्स के। चलिए उन्हें जान लेते हैं, देख लेते हैं। पर्चिंग बर्ड्स. स्पैरो, क्राउज एंड माइहन्स आर सम पर्चिंग बर्ड्स। ये सभी पर्चिंग बर्ड्स कहलाते हैं। दे ऑल शेयर द सेम टाइप ऑफ फूड विथ 3 toes pointed forward, one and one backward. This food is adapted to gripping a perch. It gives a strong grip even when the bird is sleeping on a branch. बच्चों ये सेम टाइप के जो फूड होते हैं उन्हें ये शेयर करते हैं। 3 toes पॉइंटेड फॉरवर्ड होते हैं और एक बैकवर्ड में होता है और ये हेल्प करता है उन्हें ग्रिप बनाने में। जब बर्ड्स स्लीप कर रहे हो किसी भी ब्रांच पर, जब वो सो रहे हो किसी भी ट्री के ब्रांच पर, तब। Knowledge bank. Many perching birds are talented mimics. The lyre bird of Australia can mimic car horns, chainsaws and other birds. बच्चों ज़्यादातर पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं उनमें एक अलग टैलेंट होता है, यानी कि वो मिमिक कर सकते हैं। लायर बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का वो मिमिक कर सकता है कार के हॉर्न्स को, चेन सॉज को और अदर बर्ड्स को। अब आते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स पर। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर हैव 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. They have long curved toes. These toes help them to climb up and hold on to the trees. बच्चों क्लाइंबिंग बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि वुडपेकर जो होते हैं उनके पास में 2 toes होते हैं जो कि स्टिक होता है बैकवर्ड में और 2 toes फ्रंट में। ये लॉन्ग कर्व्ड टोज होते हैं। Swimming birds. Birds like duck and swan have webbed feet. They can swim, therefore they are called swimming birds. बच्चों डक और स्वान जो होते हैं उनके पास में वेब्ड फीट होता है, वो स्विम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्विमिंग बर्ड्स कहा जाता है। Swimming birds have 4 toes, 3 in front and 1 at the back. The 3 front toes are joined by skin webs in between. This skin helps to push water back while swimming. बच्चों स्विमिंग बर्ड जो होता है उनके पास में 4 टोज होते हैं, 3 जो होते हैं फ्रंट में होते हैं और 1 बैक में होता है। ये 3 टोज जो होते हैं वो स्किन से जॉइंट होते हैं वेब्स के बीच में और ये हेल्प करते हैं पानी को पीछे की तरफ पुश करने में स्विमिंग के टाइम पर। प्रेइंग बर्ड्स.
Raptors are birds of prey or flesh eaters like eagles, hawks, and falcons. Their toes are sharp, powerful claws called talons, and they use them for catching prey. Raptors usually have 3 talons pointing forward and 1 talon pointed backward. बच्चों रैप्टर्स जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जैसे ईगल्स, हॉक्स एंड फैल्कन्स. इनके जो टोज होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, पावरफुल क्लॉज होते हैं जिन्हें टैलेंट्स कहा जाता है. इनका इस्तेमाल ये प्रे को कैच करने के लिए करते हैं. Wading birds. Not all water birds swim through the water. Some prefer to wade or walk through shallow water. These birds have long, slender legs that allow them to walk slowly through the water without getting wet. Cranes, herons and sandpipers are some wading birds. ये सभी wading birds कहलाता है. सारे birds, water birds जो होते हैं वो पानी के थ्रू स्विम नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास में शैलो वाटर में ये वॉक करने के लिए इनके पास में वेड मौजूद होता है. Scratching birds. Hens scratch the soil for food such as insect and buried seeds. They have strong legs and nail-like toes that help them dig. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. बच्चों hens scratch जो होता है उनके पास में soil होता है, जैसे इंसेक्ट ब्यूरिड होता है सीड्स के अंदर, इन्हें वो खाते हैं, स्क्रैच करते हैं. इनके पास में लेग्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स और नेल्स होते हैं टोज में जो हेल्प करते हैं डिग करने में, सॉइल को डिग करने में. Running birds. An ostrich, a running bird, has only 2 toes on each foot. It has long and strong legs which help it to run the fastest. बच्चों ऑस्ट्रिच जो होता है वो एक रनिंग बर्ड है, इसके पास में केवल 2 टोज होते हैं दोनों फुट में. ये काफ़ी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स माने जाते हैं जो कि फास्ट रन करने में हेल्प करते हैं. Knowledge bank. An ostrich cannot fly but it can run as fast as 70 km/h. It is the fastest runner on 2 legs. बच्चों ऑस्ट्रिच जो होता है वो एक बर्ड होता है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, लेकिन ये रन कर सकता है और 70 km/h इसकी स्ट्रेंथ है, जिसे फास्टेस्ट रनर 2 लेग्स पर माना गया है आज तक के. Sum up now. Birds use their beaks to catch and eat their prey. The types of beaks tell us the kind of food the birds eat. Size and shape of the bird's feet and claws also depend on the feeding and living habits of a bird. Birds have strong feet and sharp or curved claws which help them to hold the branch or hold the prey or walk through water. Ducks and swans have webbed feet which act as paddle and help them to swim in water. बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. Practice zone, assessment of learning outcome. Tick the correct option. Birds use their dash to pick their food. Beaks. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with the given words. Birds like sparrow have short and hard beaks. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Match the following birds types of beaks. Eagle, strong, sharp, hooked. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा चैप्टर की मदद से. क्रिटिकल थिंकिंग. सम बर्ड्स आर स्लोली बिकमिंग एक्सटिंक्ट. शुड वी प्रोटेक्ट सच बर्ड्स? वाई और वाई नॉट? बच्चों कुछ बर्ड्स जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इन बर्ड्स को?
क्यों और क्यों नहीं, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्रिएटिविटी जोन पर। इन द गिवन वर्ड सर्च आर हिडन द नेम्स ऑफ 7 बर्ड्स, कैन यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम। बच्चों यहाँ पर जो वर्ड सर्च दिया गया है उसमें 7 बर्ड्स के नाम छिपे हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।